बीजं धर्मद्रुमस् प्रभवतु भूतये राम नाम। जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाधा नमोस्तुते नमोस्तुते। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा मातरो लोकमातरा। महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती की जय, महामाया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, भुवनेश्वरी माता की जय। बरपाशांकुशस्याभीष्ट धरा श्री भुवनेश्वरी अदृष्ट पूर्वा दृष्टाशा सुंदरी स्मित भूषणा हिंकार जपनिष्ठैस्तु पक्षिस्तु वृद्धै निसेविता अरुणा करुणा मूर्ति कुमारी नवजौवना सर्वशृंगार वेशाढ्या मंदस्मित मुखाम्बुजा उत्पीना कुशद्वंद निर्जिताम्भोज कुडमला नाना मणिगणा किरणा भूषणैरुपशोभिता कनकांगद केयूर किरीट परिशोभिता जैसा भगवती देवी सर्वेषां कारणं हिनः महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृति व्या। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन नियंता परात्पर ब्रह्मात्मिका शक्ति पराम्बा जगत जननी माँ जगदम्बा को के चरणों में प्रणाम करके तृतीय स्कंद की कथा आज तीसरे दिन प्रारंभ है। तृतीय स्कंद की कथा में आप सभी लोगों ने बहुत स्नेह पूर्वक सुना कि पराम्बा मैया के धाम में भुवनेश्वरी माता के धाम में सब देवता लोग गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर यक्ष सब उस भुवनेश्वरी दिव्य लोक में जाते ही सबका रूप बदल गया, क्योंकि जगदम्बा मैया की पूजा करना हो तो मातृशक्ति बन के ही पूजा की जा सकती। इसलिए विष्णु भगवान भी लेडीज हो गए, ब्रह्मा जी भी हो गए, सब माँ का दर्शन किया। आप लोगों ने भी तो कथा में सुना, क्योंकि सारी संसार की नियामिका संचालिका परात्पर ब्रह्म शक्ति दुर्गा जी ही है, और हम लोग विष्णु शिव को दुर्गा जी से ही प्रकट माना जाता है। और अपन को लगता है कि विश्व जो अमेरिका वगैरह है यही देश है, ऐसी बात नहीं है। माँ के चरणों में, माँ के रोए रोए में एक एक ब्रह्मांड है, वहाँ अलग अलग ब्रह्मा शिव विष्णु आदि हैं, यानी लीला क्षेत्र माँ का बहुत बड़ा है। तो आप सोचोगे कि क्या हम लोग भी जा सकते हैं, उस लोग दर्शन हो सकता है। अब तरोड़ा वाले यहाँ से रामेश्वर नहीं जा पाते हैं, जगन्नाथपुरी नहीं जा पाएंगे, तो वो दिव्य लोकों में कहाँ से जाओगे। तो कौन जाता है? बहुत से तपस्वी जो पुण्यात्मा लोग होते हैं ना, ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है, वो भूलोक तो यही है, महर लोक, जन लोक, तप लोक, लोक लोकांतर में घूमते हैं। यानी अभी जो जिसने भागवत की रचना की है व्यास जी, सगदार ईश्वर के अंश है, इसलिए इतना बड़ा वर्णन कर लिए, क्योंकि गए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, जगत अंबिका का भवन भी देखे होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा। इन ग्रंथों को, 18 पुराणों को, भागवत आदि ग्रंथों को कपोल कल्पित कहना दोष लगता है। जब तक मनुष्य पुण्य का पुंज न होता है, पुण्य ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, तब तक इन भगवान को भगवान समझ नहीं सकता है।
आज कलयुग है, कलयुग में तो किसी को भगवान बोलो, अभी तो चारों तरफ भगवान ही भगवान हैं, सब जगह शिव भगवान। नाना प्रकार के पंथ हैं, मत है, कितने महानुभाव पंथ है, चक्रधर स्वामी का, वारकरी पंथ है जगत गुरु तुकोबा राया का, रामानुज पंथ हमारा है। सदगुरु वियोगी जी से पूछा गया आपका कौन सा पंथ है? वियोगी जी महाराज सबका पंथ मेरा पंथ है। वियोगी जी महाराज का कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई उन्होंने बनाया ही नहीं कुछ भी। आए थे हरिभजन को भगवान की भक्ति करके निगुन गेले। बाकी संप्रदायों में जो लोग यहाँ रहे हैं वो लोगों को उपदेश किए हैं, और एक संप्रदाय सदगुरु वियोगी जी ने बनाया है, जानते हो? उस संप्रदाय का नाम है, ओपन में नहीं है, किसी को पता नहीं है, मैं थोड़ा उनके साहित्य को पढ़ा तो पता लगा, क्योंकि ये पूरी भारत जो है ना आर्यावर्त भूमि है। आर्यों जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पाटिल हैं, लोग सब आर्यावर्त भूमि के लोग हैं। इसीलिए उन्होंने आर्य प्रकाश भजन मंडल एक स्थापना किया है, तो वह उनका संप्रदाय हो सकता है। आर्य प्रकाश भजन मंडल, आर्य कहते हैं हम लोगों को, यानी जितने भी तपस्वी पढ़े लिखे विद्वान भगवान को मानने वाले लोग हैं सनातनी, और उसको भी आर्य बोलते हैं। तो उन्होंने किताब का नाम दिया ही होगा कि भजन छपाओ आर्य प्रकाश, और जगह जगह जो मंडली की स्थापना किए उस मंडल का भी नाम रखे आर्य प्रकाश भजन मंडल। तो ज्यादा दिन रहे नहीं, ज्यादा दिन रहे होते तो बहुत से अनुयायी हो जाते, बहुत से आर्य प्रकाश भजन में जुड़ जाते हैं। आर्य प्रकाश भजन मंडल से कहा जाए कि तुम्हें कुछ सेवा करना है तो कहते हैं नहीं, हम तो केवल भजन करते हैं, सेवा नहीं। ते उनका धर्म है। ऐसे ही भगवान जगत जननी जाओ जगदम्बा ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। जगदम्बा मैया को देखोगे तो कहीं भी उसके अनुयायी हैं तो सब अनुयायी हैं, यानी हनुमान जी वाले भी मानते हैं, पंडरीनाथ वाले भी मानते हैं, सब दुर्गा जी को मानते हैं। कोई ऐसा है जो दुर्गा जी को नहीं मानता हो? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है तो कुछ गांव में ऐसे, तो तरोड़ा में बहुत से संप्रदाय हैं, एक ही नहीं है। यहां तक कि जो दारू छोड़ाने वाले महाराज होते हैं वो भी एक संप्रदाय के लोग हैं, वो भी आरती करते थे, बोले तुम्हारी कृपा से दारू सुटले जय मोती राम बाबा। अब सोचो कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ करके कहां कहां भटकता है, अपने परात्पर जगदम्बा मैया को छोड़ करके लोग कहां कहां जाते हैं। किस लिए? दुर्गुण को छुड़ाने के लिए। मन से अगर आप ठान लो तो घर में भी दुर्गुण छूट सकता है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि यहां जाऊं तो सुख मिले, वहां जाऊं तो सुख मिले। हम कहते हैं कि एक ही साधना करो, भटको मत। अगर आप पंडरी को मानते हो तो पंडरी के ही बने रहो, अन्य सबका आदर करो, लेकिन मानो एक को। यही हमारी विडंबना है गरीब होने का, दुखी होने का, कि जहां गए वहीं का कीर्तन, जहां गए वहीं की मान्यता नहीं। सदगुरु वियोगी जी महाराज केवल एक भागवत धर्म को माने। भागवत धर्म में साक्षात भगवान विष्णु है, नारायणी है, तो उनकी आरती में देखो ना, गोपाल जी की आरती, शिव जी की आरती, और उसके बाद में वो भुवनेश्वरी जगदम्बा मैया की आरती भी है। तो वो ईश्वरीय शक्ति को ही मानना चाहिए। इसीलिए तो हमारे हिंदू में अलग अलग खंड हो गया है। मुसलमान भाइयों में केवल अल्लाह है बस, बाकी कोई देवी देवता नहीं है उनके यहाँ, ज्यादा खर्चा भी नहीं वो लोग करते। अपने तो बहुत त्योहार है, हिंदुओं में इतना त्योहार है कि त्योहार मनाते मनाते आधा पैसा तो वहीं खर्चा हो जाता है। बच्चा उच्चा होता है तो परिवार के में खर्चा होता है।
उनमें कोई त्योहार नहीं, एक ही त्योहार है मोहम्मद साहब का बस। और कोई मर जाता है तो खिचड़ी खाते हैं वो लोग 40 दिन पर, और कुछ बनता ही नहीं, कोई मिठाई नहीं। अपने यहाँ तो सिरा बनाओ, पुरिया बनाओ, भाजी बनाओ, मिर्ची की भाजी, आलू बैंगन की भाजी, क्या क्या बनता है अपने। उनके यहाँ नहीं, अपने यहाँ बहुत त्योहार है। त्योहार इसलिए है कि समय समय पर मनुष्य परिवर्तन होता रहे, समय समय पर मनुष्य बदलता रहे और भगवान की किसी रूप में भक्ति करे। और एक बात है, राष्ट्रसंत तुकडो जी महाराज हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत भाव प्रधान देश है। भारत जैसा देश कोई है नहीं, भाव प्रधान देश है। अगर भारत के लोग कहीं भी पत्थर लग दें और सिंदूर चढ़ा दें तो सब लोग नमस्कार करते हैं, मुंजा बाबा, सब झुक जाएंगे। नदियों को प्रणाम करते हैं, वृक्षों को प्रणाम करते हैं, यानी सब में भगवान को मानते हैं। इसलिए भाव प्रधान देते हैं, जीते भाव तीते देव। भावना करते हैं कि दगड़ में भगवान हैं तो हैं, भाव नहीं है तो वो दगड़ है। क्योंकि हम लोग भाव ही, फोटो में भाव करते हैं कि मेरे दादा दादी हैं, आजोबा आजी है, तो भाव है तो है। आपकी जहां भाव हो उस भाव से केवल भारत में ही है, बाकी जगह भाव वगैरह कुछ नहीं है। ईसा मसीह जो थे वो सुतार के बेटा थे, नहीं नहीं, गेड़ेरिया के बेटा थे, भेड़ चराते थे। भेड़ चराते चराते उनके जीवन में विस्फोट हुआ, तो उन्होंने जो बोला वो बाइबिल हो गया। मोहम्मद साहब की 40 पत्नियां थी, 40। एक दिन भगाए गए उधर कोई गांव से, क्योंकि जब ज्यादा संतों को देखकर भीड़ होने लगती है ना, तो बहुत से लोग चिढ़ने लगते हैं। उनको भगाया गया तो मदीना पहाड़ पर चढ़ते विस्फोट हुआ। वो घर लौट आए, अब बोले या तो मैं पागल हो गया हूं या तो मैं कवि हो गया हूं, यानी सत्य उतरा। उनमें भी साक्षात भगवान अल्लाह के रूप में उतरे हैं। अब वो जो बोले वो कुरान हो गया। मेरे भाई बहनों, देखा जाए तो झगड़ा आज पूरे विश्व में जो है धर्म के नाम पर गलत है। जीना नहीं लोग चाहते हैं, यानी दुर्गुण ज्यादा आ जाता है तो मनुष्य मरना चाहता है, तो मरने के लिए एटम बम फम बनाए हैं, मरो। इसलिए उनको, उनके हृदय में भी सत्य उतरा, ईसा मसीह के भी सत्य उतरा, अपने जगत गुरु तुकोबा राया के हृदय में भी जब विस्फोट हुआ तो अभंग निकल गया। ज्ञानेश्वर माउली के भी हृदय में विस्फोट हुआ तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिख दी। जाओ ज्ञानेश्वरी पढ़ो, कीर्तन करो, जियो और खाओ, जियो और जीने दो। सभी में कुछ न कुछ सत्यता तो है। इसीलिए यहां पर जगदम्बिका पराम्बिका भगवती कहती हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे शिव, जाओ सृष्टि करो। तो जगदम्बा मैया की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी अपनी पत्नी को साथ में लिए और फिर सृष्टि करना शुरू करते हैं। मेरे भाई सही बहनों, अगर बुद्धि न हो तो इतना बड़ा आश्रम बना सकते हो, घर बना सकते हो। खाली ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाते हैं, बुद्धि काम करती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो, इंजीनियर हो, वास्तुशास्त्रविद हो, पढ़े हो, तो आप अपने मकान को अपने हिसाब से डिजाइन दे करके अपनी बुद्धि को दौड़ा करके सुंदर मकान बना सकते हो। इसलिए आज कलयुग में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य महान बनता है। कई लोगों के पास में पुस्तकें नहीं होती हैं, तो आज पुस्तकालय बहुत बड़े बड़े हैं, वहां से पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक तो घूमने से ज्ञान बढ़ता है, दूसरा नाना प्रकार के ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। और जब यही ज्ञान बढ़ता जाता है तो जीवन में जब ऊर्जा बढ़ती है तो मनुष्य डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि बन जाता है। यहां तक कि मंत्री, प्रधानमंत्री तक पद पहुंचता है।
तो जितने पढ़े लिखे नेता लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, देश को नेता नहीं चलाते हैं। जैसे ट्रेन को ड्राइवर चलाता है, नहीं। यही तो हमारी भूल है, असली बात तो समझते ही नहीं हो। ट्रेन को ड्राइवर नहीं चलाता है, कंट्रोलर चलाता है जो स्टेशन में बैठा है। वो अगर लाइन नहीं देगा तो ड्राइवर क्या करेगा बेचारा? ड्राइवर तो इंजन में बैठा रहेगा। जब वो लाइन देता है तब जाके वो ड्राइवर, और जब रोक देगा वहीं से तो गाड़ी ड्राइवर रोक देगा। ड्राइवर के हाथ में ट्रेन नहीं रहती है जो कंट्रोलर जहां से छुटती है वहां से उसका सिग्नल रहता है, और सिग्नल हरा लाल पीला देगा तो उसी मार्ग से वो जाएगी। ऐसे ही अपने जीवन में सिग्नल देने वाली कंट्रोलर जगदम्बिका अम्बा मैया है। और ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, सबको सिग्नल देती हैं, तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब जब महामाया की आज्ञा हो गई है तो सृष्टि करूं। तो सृष्टि करना शुरू किए ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ में। बुद्धि अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, नॉलेज अच्छा हो, तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव बना देते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। और पहले जमाने में लोग बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। अब ऐसा बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। नवाब का मतलब मुगलों के जमाने के शब्द हैं, नवाब माने राजा। और पहले समय में एक कहावत और थी, बड़े आजी बाई लोग बोलती थी। क्या बोलती थी? उत्तम खेती मध्यम बान और सबसे खराब नौकरी जान। खेती को उत्तम माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा उच्च पद मिलता था। खेती उत्तम बान, सबसे खराब नौकरी जान। पहले जमाने में नौकर बनना कोई नहीं चाहता था, नौकरी नहीं करना है। अगर कोई बेटा नौकर हो जाए तो बोलते थे नौकरी करने जा रहा है, इसे तो खेती करो। लेकिन आज उल्टा हो गया, उत्तम नौकरी सबसे खराब खेती जान। खेती सबसे, क्योंकि खेती में कितना भी पैसा लगाओ उपज नहीं हो रही है, पोट भरता नहीं है। तो इसमें किसकी गलती है? खेती नहीं होती है, पोट नहीं भरता है, तो किसकी गलती है? हम लोगों की है। सुखा स्वामी जी, हम लोग की गलती है। हाँ, कितनी आवश्यकता बढ़ा लिए हो। आवश्यकता जब मनुष्यों की बढ़ जाती है बहनों, बहुत दिक्कत आती है। हमारे पास पहले एक ही साल में 2 ही कुर्ता सिलवाया जाता था, 2 ही 3 साड़ी होती थी, बहनें मजे से जी लेती थी, ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती थी। अब तो सबके घरों में 10 दहा कुर्ता, दहा टोपा और 50 साड़ियां। अगर पति कहता है कि चलो तेलारा जाना है, चलो सेगांव जाना है, तो ठहरो आती हूं, अलमारी खोलती हैं, ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं। अब पहन पहन के टेस्टिंग करती है, उतने में 2 घंटा लग जाता है। पति बेचारा नीचे चिल्लाता रहता, आइए ना, ओ ये ना, बोले थामा ना बापा, साड़ी बदलू नेतात ना। अब बदलने में 3 घंटे, क्योंकि साड़ियां इतनी है। और बहुत सी साड़ियां अलमारी में तो सड़ जाती है, फट जाती है, कभी पहने नहीं होगी। अब हमारी बहू बेटियां उसको देखने के लिए रखी है, सुंदर है, पड़े रहो, सुंदर है, उसको नहीं पहनती। आवश्यकता ज्यादा बढ़ा दिए हैं हम, इसलिए इतने पहले इतना अन्न उपजता नहीं था, ज्वार बाजरा कम होता था तो पेट भर जाता था, क्योंकि आवश्यकता कम थी। आवश्यकता जब बढ़ती है तो आवश्यकता विकास की जननी भी हो जाती है। आवश्यकता बढ़ता है तो लोग ज्यादा उपज करते हैं। इस तरह से भगवान जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आवश्यकता में रह करके काम करना,
बुद्धि के साथ। अब बुद्धि अगर साथ देती है तो हे लाडली बहनों, आनंद ही आनंद हो जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहली सृष्टि क्या की है पता है? किसको बनाए? भगवती जगदम्बा माता की असीम कृपा से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हृदय पर हाथ रखा तो 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब लोग मजाक करते हैं कि मन से कैसे बेटा उत्पन्न होता है? अब जिसकी बुद्धि उतनी ही है कि संसर्ग करने से ही पुत्र उत्पन्न होता है, उसको क्या कहें? जो पुण्यात्मा लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, जब सृष्टि बनती है तो पहले मानसिक सृष्टि थी, मन से उत्पन्न हुई सृष्टि थी। धीरे धीरे लोगों की वृत्ति संसार में उतरी, तब प्रारंभ हुआ। तो ब्रह्मा जी के हृदय पर हाथ रखने से सबसे पहले जानते हो क्या उत्पन्न हुए? 12 देवता प्रकट हुए, जिसमें सूर्य हैं, वायु है, अग्नि है, यमराज हैं, और समुद्र है, नदियां हैं, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, विश्वावसु हैं, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हाहा और हू, ये उत्पन्न हुए। अब हाहा हू जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, मजाक करने वाले जो हा 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 करते हैं तो लोग हंसते हैं, वो भी देवता है। अब हू भी देवता है। ये गंधर्व हैं। इनकी पत्नियां नृत्य करती हैं तो लोग हा हू करते हैं, तो ये भी देवता हैं। अश्विनी कुमार, 8 वसु, साध्य और सिद्धगण, पितर लोग, शेष नाग, सभी किन्नर, उरग, राक्षस गण, ये सब प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि से। उसके बाद ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी ने आंखें बंद किया तो ब्रह्मा जी सोचे अपने रहने के लिए ब्रह्मलोक बना लूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि का परिमाण करके ब्रह्मलोक बनाया। उसके बाद में पर्वत बनाए। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब इंजीनियर हो, सृष्टि कर ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ बना दो। तो कैलाश पर्वत ब्रह्मा जी ने बनाया, उस पर शिव पार्वती रहने लगे। फिर नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब बना ही रहे हो तो हमारे लिए भी कोई स्थान दो। तो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ बनाया। तो ब्रह्मा जी ने जब वैकुंठ बना के तैयार किया तो आदि शक्ति महामाया ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने ब्रह्मा को आज्ञा दिया था, उनने पालन किया, अब आप रक्षण करो विष्णु, अपना लोक दिखाओ। जगत जननी मां पूरे चारों सभी जगह गई, आशीर्वाद दी। वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में और कैलाश पर्वत पर भूख और प्यास नहीं लगती। हम जब यहाँ गए थे मानसरोवर कैलाश पर्वत, आज से लगभग 60 वर्ष पहले, छोटा था, तो जब मानसरोवर के पास पहुंचे तो भूख प्यास खत्म हो गई। न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। तो हमने गुरु जी से कहा, गुरु बाबा, ये भूख प्यास को क्यों नहीं लगती है? बोले, इस पर्वत पर जैसे बैकुंठ है ऐसे कैलाश है। शिव जी के जो पूजा करते हैं और मर जाते हैं वो सब कैलाश पर आते हैं, और नारायण के जो भक्त हैं वो बैकुंठ में जाते हैं। वहां पर भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती, कुछ काम भी नहीं है, खाली बैठे रहो। तो मृत्यु लोक को अगर लोग चले जाएंगे तो वो तो क्या करेंगे? भगवान ने मृत्यु लोक में ही पेट बना दिया। पेट न बनाए होते तो आदमी काम नहीं करता। ये पेट ऐसी गड्ढा है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम सुबह भरते हैं, शाम को खाली हो जाता है। शाम को भरते हैं रोटी ठेसा बेसन बाकर से, तो शाम को खाली, सुबह खाली हो जाता है। ये भरता ही नहीं। सोचो ना, कितने पोड़ी भाजी, ठेसा बेसन भाकर, मूली गाजर खाए, कितने टीन के टीन तेल पी गए, देखिए गड्ढा भरा ही नहीं। भगवान ने इस गड्ढा को इसीलिए बना दिया ताकि लोग कर्म करें
और कर्म करने से शरीर स्वस्थ रहता है, 72 नाड़ियां जागृत हो जाती। तो पेट को भरने के लिए सब मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कथा सुनाते हैं ताकि पेट भर जाए। उधर बायां पोड़ी भी टाक रही है ताकि पेट भर जाए। जब कथा छूटे तो अपना अपना गड्ढा भर के और घर जाना भाई। फिर कल आओगी तो कल फिर गड्ढा भर लेना। ऐसे ही गड्ढा है, कभी भरता ही नहीं है। तो वैकुंठो ब्रह्मलोकस्य कैलास पर्वत उत्तम सर्वतदखिलम दृष्टम नख मध्य स्थितम चन। आद्याशक्ति मां माया की कृपा से ये बना। उसके बाद में रजोगुण तमोगुण 3 गुण बने, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। जब सतोगुणी मानव का जन्म हुआ तो सब लोग सत्यवादी हो गए, प्रेम से रहने लगे। और जब रजोगुण का समय आया तो लोग झगड़ा भांडड़ करने लगे। और जब तमोगुण का आया तो मार काट शुरू हो गई। कलयुग में सभी है, मार काट भी है, सतोगुण भी थोड़ा थोड़ा है और रजोगुण भी थोड़ा थोड़ा है। और रजोगुण के बाद में ब्रह्मा जी सोचे अच्छी सृष्टि हो, तो उन्होंने हाथ ऊपर किया। हाथ ऊपर करने से उनके अंगुलियों से आकाश प्रकट हुआ है। आकाश में शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। आकाश में हवाई जहाज जाती है, उड़ती बहुत 5000 ऊपर है, लेकिन आवाज यहां तक आती है, खूब आवाज गूंजता है। यत्र यत्र आकाश तत्र तत्र शब्द, जहां आकाश शब्द है। और इस शब्द में जब टक्कर हुआ, शब्द और आकाश में टक्कर हुआ तो हवा प्रकट हो गई। हवा चलती है तो अपने अंग को छूती है, लेकिन किसी को चिपकती नहीं है। वायु, वायु सुगंध है तो उड़ा के ले जाएगी, दुर्गंध है तो उड़ा के ले जाएगी। इस धरती में गंध भी है तो सुगंध भी है, दुर्गंध दोनों है। पानी सड़ जाता है तो दुर्गंध मारता है, पेट में भोजन सड़ जाता है तो अपान वायु निकलती। वो भी कई प्रकार से है, उत्तम मध्यम करके वो भी है। वो अपने नाड़ियों से प्रकट होती है। तो अपान वायु जब जोर से छूटती है तो समझो कि उत्तम है, और धीरे से छोड़ती है तो दुर्गंध बहुत मारती है। उत्तम धड़ाका, मध्यम कुछ चिड़चिड़ा, फुतकारी महाहत्यारी, ठुसकारी प्राणघातकम। तो इसका भी ये भी एक शक्ति है, गंदी शक्ति है, आसुरी शक्ति है। एक शक्ति अगर ज्यादा ये प्रकट होती है, क्योंकि ये शरीर में शक्ति ये न होना तो आदमी का भोजन नहीं पचेगा, जरूरी है। और शरीर में 5 प्रकार की हवा भी है। ये जो आकाश से हवा प्रकट हुई ना, तो 5 प्रकार की हवा शरीर में है। एक तो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं 2, और खून लेके दौड़ती है 3, और भोजन पच जाए तो उसको निकालती है 4, और शरीर में कभी कभी वायु ज्यादा हो जाती है, उसको तंतु वायु बोलते हैं 5। ये 5 हमारे शरीर में निवास करती है। तो ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय बनाए। 5 ज्ञानेंद्रिय माने आंख, नाक, कान, मुख और शरीर के चमड़ा। आंख से क्या मिलता है? दुनिया देखने को मिलती है। कान से सुनने को मिलता है। नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान मिलता है। मुख से, ये मुख ही ऐसा खतरनाक है, 2 काम डबल काम करती है। आज जो डबल काम करता है महाबदमाश आदमी होता है। 5 कर्मेंद्रियों में एक इंद्रिय ऐसी है जो डबल काम करती है। ये मुख खाता भी है और बोलता भी है। तो ये हो गया आंख, नाक, कान, मुंह और जीभ। ये 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, 32 पहाड़ है। और जीभ इतनी कोमल है, मुलायम है। अगर पहाड़ ना होते, दांत ना होते तो जीभ कब की बाहर आ जाती। ये 32 दांत उसको जेल जैसा रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो निकल जाती है ना,
तो मारा मारी झगड़ा हो जाता है। ये जीभ, ये लूली बहुत खतरनाक जीभ है वो। ये जीभ पहाड़ों के अंदर, दांत पहाड़ उसके अंदर रहती है। और जीभ से क्या ज्ञान मिलता है? अब आप लोग बता दो बहनों, जीभ से क्या ज्ञान होता है? कुछ नहीं। वाह मेरी लाडली, मेरे भाई लोग बता दो, जीभ से क्या ज्ञान होता है? अरे जो जीभ है ना, अगर कहीं आटा रखा है, नमक रखा है, तो कौन बताएगा कि ये आटा है, ये नमक है? जीभ पर रखो तभी तो पता लगता है। तो जीभ बताती है कि ये नमक है कि शक्कर है, ये आटा है कि क्या है। जीभ पर रखोगे तो मालूम, स्वाद मालूम पड़ता है। तो स्वाद को ग्रहण करने वाली जीभ है। अगर ज्यादा सब्जी में मिर्ची पड़ जाए तो कौन बताता है मिर्ची ज्यादा है? जीभ। और जलन किसको होती है? तोंड को होता है। ये मुंह जलता है, जलनखोर मुंह है, बदमाश यही है, जीभ नहीं है बेचारी। जीभ तो बता देती है कि नमक ज्यादा पड़ा है कि शक्कर की मिर्ची ज्यादा है, थोड़ा कम खाओ भाई। जीभ मना करती है, लेकिन लोग नहीं मानते। और ज्यादा मिर्ची होगी तो वोट मुंह बूट जलेगा। तो इस तरह से जिह्वा भी इंद्रिय है। शरीर के चमड़ा ठंडी है तो शरीर के चमड़ा बताता है गर्मी है कि ठंडी है। 5 नीचे के केंद्र में है, जो यूरिन त्याग करते हैं, ये डबल काम करता है। इसलिए यूरिन और मुख ये दो अपने बस में हो जाएं तो जगत में मनुष्य महान बन जाता है। यानी जहां से हम यूरिन त्याग करते हैं वहीं से संतान उत्पन्न भी होता है, ये दोनों। इसलिए इसको और मुंह को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना उसका उपयोग करो तो जीवन संयममय धन्यमय हो जाता है। तो पराम्बिका मैया उसके ऊपर कृपा करती हैं। और हाथ काम करता है। शरीर में कहीं भी चोट लग जाए पहले हाथ पहुंचता है, कहां लगा। दांत में अगर कोई कचड़ा पड़ गया तो ये जीभ बेचारी सहायता करती है, बार बार जीभ वही जाएगी, निकालो निकालो, तब हाथ आता है, निकाल के फेंक देता है। इसलिए हाथ सेवा करता है। कहीं भी दर्द हो, पीड़ा हो, तेल लगाना हो, मालिश करना हो, तो हाथ हाथ सेवा करता है। इसीलिए कि हाथ के ऊपर बाल नहीं होता है, ऊपर होता है। यही हाथ दान करता है। यही हाथ लोगों को मारने का भी काम करता है। जब ज्यादा बदमाशी को मारो, एक चटाक गाल पर, बुद्धि ठीक हो जाए। इसलिए हाथ और पैर, तो इस सारे शरीर में देखा जाए तो मुख ब्राह्मण है, पेट वैश्य है, और हाथ क्षत्रिय है, और पैर शूद्र माना गया। शूद्र का अर्थ ये नहीं, शूद्र का ये अर्थ नहीं है कि झाड़ू पोछा मारने वाला, या वो नहीं है। तो अपना अपना बाथरूम तो हम लोग धोते ही हैं, तो कैसे शूद्र हो? पैर शूद्र नहीं है, पैर सुंदर है, सेवाधारी है। ये पैर जो है ना बहुत सुंदर है, क्योंकि जब रात को सोते हैं तो तकिया किसको लगाते हैं? उसी का सिर को, क्योंकि ये ब्रह्म। और पैर, पैर धोते, पांव क्या कर, सिर को तो धोते नहीं, पैर को धोते हैं। किसी घर में कोई महाराज आ जाए तो पानी लेकर दौड़ते पैर। पैर क्यों धोते हैं? कि सबके पैरों में भगवान का, जगत जननी मां जगदम्बा का वास है। पैर न होता तो शरीर किस काम का? इसलिए पैर ही सबका माध्यम है, कहीं भी जाने का, आने का, गमन की शक्ति का, ये सब है। इसलिए 5 कर्मेंद्रिय ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। इत्युक्त्वा विरते विष्णु देवदेवे जनार्दने उवाच शंकर सर्व प्रणत पूर्त स्थित। और उसके बाद में आकाश हवा में विक्षोभ हुआ तो अग्नि प्रकट हो गई। आग और हवा में विक्षोभ हुआ तो धरती प्रकट हुई है। धरती में 500 तत्व हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब बनाया तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये धरती माँ पृथ्वी जो है ये प्रकट हुई है।
तब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं। हरे देवी 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 हरे हरे। हरे देवी 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 हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे माँ हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे माँ हरे हरे। फिर ब्रह्मा जी से अच्छी सृष्टि नहीं हो रही थी तो पद्मासन से बैठ करके भुवनेश्वरी माता का ध्यान किए। जगदम्बा मैया आई, बोले हे ब्रह्मा जी, धरती पर पुरुष आ गए, स्त्रियां भी आ गई हैं, लेकिन अच्छी सृष्टि नहीं हुई। पेड़ को, पौधे को, नदियों को प्रकट करो। ब्रह्मा जी ने माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते प्रकट करना शुरू किए तो सबसे पहले पैदा हुए कौन? आगे से भोजन करें और पीछे से ढेप छोड़ दें, ऐसी प्राणी पैदा हुए। इसमें गाय, बैल, भैंस आदि ये सृष्टि हुई। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने अंगुलियों पर हाथ रखा तो साग भाजी प्रकट हुए। आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, भिंडा आदि। टिंडा, ये टिंडा भी होता है, टिंडा मिलता है। भिंडी और भिंडी का भाई है, भिंडी कन्या है तो भाई है टिंडा, वो गोल गोल होता है, उसकी सब्जी बनती है। उसके बाद धरती में प्रकट होने वाले आलू, क्या बोलते हैं वो आलू, फिर शकरकंद, जमीकंद आदि आदि कंद हुए। ये सब सृष्टि हो गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा और दूसरी सृष्टि, तो धड़ाक से उनके हृदय के बाल टूट के नीचे गिरे। ये बहुत बड़े बड़े जीव हो गए। ये नीचे से खाना खाते हैं, ऊपर को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन है ये? पेड़ पौधे। जितने पेड़ पौधे हैं ना, खाना नीचे से खाते हैं, पानी खेत में खाना नीचे से खाते हैं। कहीं भी पेड़ होगा ना, पता नहीं कितने हार्स पावर का मोटर पंप भगवान ने लगाया है, पूरे पेड़ को, परिवार को हरा भरा रखता है। पानी यहाँ तरोड़ा में खारा है, लेकिन नीम का पेड़ देखो ना, हरा हरा। पता नहीं कहां से मोटर पंप लगाए हैं भगवान का, ये अपना मोटर पंप से, वो मोटर पंप बहुत बड़ा है, पूरा पानी खींच करके सब पत्ते पत्ते को हरा रखता है, खिला करके। ऐसा परिवार होना चाहिए। सब बच्चे बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें। जैसे पेड़ काट दो तो कुछ नहीं बोलेगा, पत्ती तोड़ दो तो कुछ नहीं बोलेगा, पतझड़ में पत्ता गिर जाएगा तो मुस्कुराएगा, और फिर जब पानी गिरेगा तो पेड़ में पत्ते पत्ते हो जाएंगे। इस तरह से सारे पेड़ पौधे नीचे से खाना खाते हैं, ऊपर को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। जहां जहां पेड़ पौधे हैं वहां वहां मनुष्य हैं। मनुष्य के सच्चा सखा, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ को लेते हैं। यानी पेड़ की जिंदा रहने का, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से वो जिंदा रहते हैं। जो हमारे पेट में गैस उत्पन्न होता है ना, वो गैस उनको दवा के रूप में मिल जाती है पेड़ों को। इसीलिए लोग खेत में जाते हैं, तूरी की खेत में घूमेंगे या छोड़ देंगे तो तूरी बहुत अच्छी होगी, बड़ा फसल लंबे लंबे लग जाएगा। हाँ, ये इसलिए तूरी को बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ती है तो हम लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ग्रहण कर लेते हैं। अब समझने वाले समझ जाना, पूरा खोल के नहीं बोल रहा हूं, समझो। समझो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। तो यथा कांति शांति प्रियता। और इसके बाद में, पेड़ों के बाद में ब्रह्मा जी अंडज, पिंडज, उखमज, स्वेदज प्रकट किए हैं। अभी संस्कृत भाषा में है इसलिए हिंदी में समझाता हूं। अंडज क्या है?
अंडज कहते हैं अंडा से जन्म लेने वाले पक्षी, मुर्गी वगैरह। और पिंडज क्या है? पिंडज आदमी, हम लोग हैं। माँ के पेट में पिंड बनता है, फिर बाद में हमारा जन्म होता है, पिंडज। उखमज क्या है? जो रोज रोज स्नान नहीं करती हैं, वायुमंडल उनके बालों में हो जाता है। तो यहाँ तक देखा मैंने एक दिन अनिरुद्धाचार्य जी भी बाल खुजला रहे थे, उनको भी जुए हो गए होंगे। इसीलिए बाल छोटे छोटे रखो, और जो बाल रखे हो ना, थोड़ा पानी से डालो तो सुखा दो, नहीं तो वो हो जाएंगे क्या, ऊ। बालों में ऊ होता है ना, तो बहुत सी बायां ऊ निकाल के मारून खाउन टाकते हैं। पर यहाँ तरोड़ा की नहीं खाती है, हमारे गांव की बात है भाई, उधर नेपाल में खाते हैं मोटे मोटे जुए। तो इसको बोलते हैं उखमज, और दूसरा बोलते हैं स्वेदज। स्वेदज बोलते हैं जो रोज रोज स्नान नहीं करता है ना, उसके कपड़े में हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, लिसोड़। लिसोड़ देखे हो? जो ज्यादा लोग नहाते वाते नहीं, 10 दिन एक ही कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े में लिसोड़ सफेद सफेद होते हैं, तो तेल्ला भी मारून टाकते हैं। हाँ, अच्छा लगता है खाने में। स्वेदज, उसको बोलते हैं स्वेदज। उद्भिज, उद्भिज कहते हैं पानी में पैदा होने वाले, जो जल में तिमिंगल, झींगा, ये सब। और पानी गंदा रहता है तो मच्छर, ये सब उत्पन्न होते हैं। और मछलियां पैदा हुई, तो मछलियों में झींगा देखे हैं आप लोग? बहुत छोटे सेव जैसा होता है उसको, और लोग तेल में सेक करके खाते भी हैं। आप लोग नहीं खाते हैं? मांस नदी में तो मिलता होगा, पर पानी कम है। तो नदियों में तैयार हो जाते हैं ये सब, तिमिंगल मछलियां होती हैं। बहुत जगह लोगों के मछली भोजन है। जहां जो चीज उत्पन्न होती है, उस चीज को वहां खाने में कोई दोष नहीं होता है। आपके यहाँ सोयाबीन होता है, तुरी होता है, तुरी को कैसे भी खाओ, कचौड़ी पचौड़ी बना के खाओ, कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से ये सृष्टि हुई है। और सृष्टि होने के बाद में जब साग भाजी सब अपना अपना काम कंप्लीट कर लिए, तो सब ब्रह्मा जी के पास आए। सारे पेड़, पेड़ों ने कहा, ब्रह्मदेव क्या है बेटा, कृपा करके आप बताएं कि हमने में हम लोगों को संचालन कौन करेगा, हेड मास्टर कौन होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब पेड़ों का राजा, पेड़ों का राजा को हम पीपल को बता देते हैं। तो पीपल सब झाड़ों का राजा, इसलिए पीपल में नारायण का वास है। मनुष्यों को चरणों में भी भगवान का वास है, यानी पराम्बा का। तो इसी तरह से सब पेड़ों में पीपल की पूजा हुई, मछलियों में तिमिंगल की पूजा हुई, साग भाजी में आलू की पूजा हुई कि ये सब में मिल जाता है। बेचारा जब जौ, गेहूं, तुअर आदि जब फसल इकट्ठा हुई, बोले बाबा हमें राजा कौन होगा? तो बोले अपना अपना काम बताओ। तो गेहूं बोला मैं रोटी बनता हूँ, मैदा बनता हूँ। चावल अपना बताई कि मैं वो अपना अपना काम बताए, लेकिन हरभरा दूर बैठा था, हरभरा। ब्रह्मा जी ने बोला, हरभरा ये इकड़े। बाबा आपका काम क्या है? हरभरा बोला, जन्म से लेके मरने तक मेरा ही काम रहता है। मतलब ये है, जन्म हमको लोग खेत में डालने जाते हैं तो चुर मुर करते हैं, जन्म होता है तो मेरा सिर नोच नोच के भाजी बना के खा जाते हैं। हमारा दाल मोट मैं बनता हूँ, सेव मैं बनता हूँ, क्या क्या नहीं बनता हूँ जी, पातुड़ी मैं बनता हूँ, सब मुझे बना के खा जाते हैं। तो ठीक है, आज के बाद तुमको सब अन्नों का राजा बना दिया जाता है। तो पहले चना गोल गोल होता था, जब राजा बन गया ना, तो हरभरा का नाक निकल गया। नाक, नाक देखते हो ना, हम तो उसके नाक भी खा जाते हैं। अरे राम राम राम, हरभरा का नाक पक जाता है, खा लेते हैं। तो हरभरा सब अन्नों का राजा चना, जो खाए चना वो रहे बना। ये अक्षाव पृथ्वी नास्ति क्व मत्रेति विचारणे रैव चना शुश्रूयते। चना में इतनी ताकत है कि चना अगर सुबह भिगा दो पानी में, कपड़े में बांध दो, अंकुरित हो जाए, उसको अगर खाओ तो आप बीमार नहीं पड़ सकते हो। चना बहुत ताकतवर है। घोड़ा अगर चना खाता है तो रेस में जीत के आता है। इसलिए हरभरा जो है ना, सदा कल्याणदायी है, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सुबह चना को भिगाओ, कपड़े में बांध दो, दूसरे दिन अंकुरित हो जाए तो खाओ। तो क्योंकि अंकुरित होने क्यों खाए?
क्योंकि वो बेचारा चना धरती में गाड़ते हैं ना, तो धरती से लड़ता है, फिर निकलता है, फिर पेड़ बनता है। तो पानी में डालने पर फिर बांध देने से वो लड़ेगा और शक्ति से ऊपर उठेगा। तो वो ऊपर उठने की शक्ति आपको चना से मिलेगी। इसलिए हरभरा को राजा बनाया गया। गृहाणेणाम विदम शक्तिम स्वरूपाम चारुहासिनीम। जब ये सृष्टि हो गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें। तो फिर माँ को ध्यान किए। माता ने कहा चिंता मत करो, अपने बाएं स्तन पर हाथ रखो और दाएं स्तन पर एक एक शक्ति प्रकट होगी। तो बाएं स्तन पर हाथ रखते ही एक पुरुष पैदा हुआ और दाहिने स्तन पर हाथ रखे तो एक कन्या प्रकट हो गई। पुरुष का नाम था स्वयंभू और कन्या का नाम था शतरूपा। फिर ब्रह्मा जी ने उनको पहली बार धरती के ऊपर में शादी हुई। मेरे भाई बहनों, शादी धूमधाम से जब हो गई तो दोनों ने प्रार्थना किया, लगन झाल्यानंतर काही रूम तो पाहिजे, घर पाहिजे ना बापा। तो ब्रह्मा जी ने पहला नगर बनाया। पहले गांव नहीं बनाए थे। पराम्बा माता जगत जननी की कृपा से ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा नगर बनाए। वो नगर नर्मदा के तट पर आज भी है। उस नगर का नाम था माहिष्मतीपुरी। अब इतिहास में दो जगह का नाम मिलता है। एक तो छिंदवाड़ा के पास मंडला है, उसको भी कहते हैं, वो भी नर्मदा के तट पर है। दूसरा इंदौर के पास में महेश्वर है, वो भी माहिष्मतीपुरी है। अब उसी में उनको रखा गया। अब उन्हीं की 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं माने देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब पुत्र जो हुए वो उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानों से ही सारी सृष्टि स्त्री और पुरुषों से भर गई है। हम सभी लोग चाहे कोई भी जाति में कुल में जन्म लिया हो, उनकी ही संतान है। सृष्टि जहां से हुई है, पराम्बा मैया ने शुरू किया था, वहीं से सबका आदान प्रदान हुआ है। तो इस तरह से पराम्बा की कृपा से ब्रह्मा जी ने अपना सृष्टि संरचना किए और करने के बाद माँ से आज्ञा किए कि अब क्या करें। बोले अब तुम तप करो, गड़बड़ मत करो। अब दुनिया बना दिए हो, मकान बना दिए हो, मकान में रहने वाला मकान की रिपेयरिंग, खाना पीना वो करेगा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। तो ब्रह्मा जी तप करने चले गए। फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के सारी सृष्टि की संरक्षक हो गए। समय समय पर धन संपत्ति दे करके उसकी संरक्षणा करते थे। और ब्रह्म शिव जी महाराज को आज्ञा हुई पराम्बा की तप करो, तपस्या के प्रभाव से आपका मंगल होगा। तो शिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ नहीं करते हैं, जो भी आवे उसको पास में लेते। सांप है, बिच्छू है, मनुष्य है, गाय है, सबको, गंगा है, सबको अपने पास। यानी शंकर भोले बाबा जैसा महात्मा कोई हुआ नहीं। उनके दरबार में किसी को मना नहीं है। लड़ो झगड़ो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ध्यान में बैठे रहते हैं। इसलिए ऐसे परम त्यागी बैरागी को दुर्गा जी ने अन्नपूर्णा माता पार्वती दे दी। पार्वती जी बोली, हे जगत जननी माँ, कैसा पति दे दी हो। वो तो रात दिन ध्यान में बैठे रहते हैं, कभी बोलते तक नहीं। मेरे को भी उनके साथ मौन बैठना पड़ता है। तो जगदम्बा ने कहा कि बेटी, शिव तपस्या करते हैं, तपस्या के प्रभाव से आप सारे संसार की संचालिका बनो। जब लोग बीज को धरती में गाड़ दें तो आप बड़ा करो, उसमें फल लगाओ। और जब लोग सो जाएं तो सबके मन को हरा हरा कर दो रात्रि में, क्योंकि चंद्रमा निर्मल है, निर्मल किरणों की वर्षा करो। इसलिए आपका नाम एक अन्नपूर्णा कहलाएगा। अन्न को भरपूर, अगर जिसके घर में पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा भांडड़ होता हो, वो पार्वती शिव की पूजा रोज करो। रोज प्रदोष करो, जो प्रदोष 2 महीने में 2 बार आता है। शिव पार्वती की पूजा करके भोजन करो, तो शिव पार्वती के आशीर्वाद से कलह घर में नहीं होगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। त्रयाणां शक्ति यतस्तत्र ब्रवीमि तव नघ, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अर्थ शक्ति तथा परा। सात्विकस्य ज्ञान शक्तौ राजसस्य क्रियात्मिका, द्रव्य शक्ति तामसस्य तिस्रस्य कचितास्तव। तेषां कार्याणि वक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तामस्य द्रव्य शक्तस्य शब्द स्पर्श समुद्भवः, रूपं रसस्य गंधस्य तन्मात्राणि प्रचक्षते, शब्दैक गुणमाकाशम वायु स्पर्श गुण तथा। रामबा जन्मेजय जी कहते हैं कि हे जमदग्नि ऋषि, आप कृपा करके बताएं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सब सतोगुणी सृष्टि है। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा, नहीं बेटा जन्मेजय, सब नहीं है, इसमें तीनों शक्तियां काम करती हैं। कौन कौन? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और तामसिक शक्ति। इस धरती पर जब सतोगुण बढ़ता है तो सारा संसार झूठ का व्यवहार छोड़ करके सत्य में जीता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो राजा लोग आपस में लड़ते हैं, बम धड़ाका करते हैं। रजोणी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा में प्रेम रहेगा उसका, और तमोगुणी लोग मारने में उत्सुक रहते हैं। माने प्रजा को उत्पीड़न करना, प्रजा को पीटना, मारना, हत्या करना। ये हत्या, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टरनी बाई को मार देते हैं, ये सब हत्याएं तामसिक गुण के कारण होता है। और सृष्टि में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये दोनों में से जो गुण बढ़ता है वैसी प्रजा हो जाती है, वैसे लोग हो जाते हैं, वैसे गाय बैल भैंस भी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कम से कम सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, इसको समझना पड़ता है। तो प्रभु क्रिया शक्ति, तामस, द्रव्य शक्ति आप बताइए ना। हे निष्पाप जन्मेजय सुनो, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बहनों में भी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी ना तो मुक्ति हो जाएगी, यानी जन्म मरण के चक्कर से नहीं पड़ोगे। ठीक है। और दूसरा है यानी क्रिया शक्ति। क्रिया का मतलब है कर्म। मनुष्य कर्म अगर बड़ों के अधीन रह के करेगा, गुरुजनों के अधीन रह के करेगा, बड़ों का सम्मान रख के जो कर्म करेगा, वो क्रिया शक्ति उत्तम रूप में जाती है। नहीं तो यही क्रिया शक्ति मनुष्य को अधोगति में ले जाती है। हम अधोगति का मत समझ लेना। अर्थ शक्ति, अगर मनुष्य कमा करके ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया तब वो तमोगुणी में जाएगी।
शक्ति उतनी ही रहे धन की भी जितना से अपना परिवार कुटुंब व्यवहार चल जाए। ज्यादा पैसा हो जाता है तो लोग ज्यादा अन्याय करते हैं, और ज्यादा अन्याय उनके परिवार वाले भी करते हैं। बाप ने कमाया तो बेटे ने शराब में उड़ाया, पिता ने कमाया स्टेट तो बच्चे अगर नालायक हो गए तो साल 2 साल में ही खत्म कर देते हैं। और धन की 3 गति होती है। पहली ईश्वर के तरफ ले जाना, दूसरी नीचे को ले जाना, तीसरी तमोगुण में ले जाना। धन द्रव्य शक्ति भी अशुद्ध भी होती है। बेईमानी चोरी से कमाया गया धन ये जीवन को पवित्र नहीं करती है। और आज कलयुग में देखो तो कलयुग में अगर जहां रहना है वहीं रहना है तो ठीक है, लेकिन बढ़ना है तो 2 नंबर का धन कमाना ही पड़ेगा। 2 नंबर से ही आप घर बना सकते हो, 1 नंबर धन से तो जी खा सकते हो। और 2 नंबर का धन अति बढ़ जाता है तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, नुकसानदायी होती है। ये जमदग्नि ऋषि जन्मेजय को बता रहे हैं कि मनुष्य के पास ज्यादा धन बढ़ जाता है तो गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द ये 5 मात्राओं में डूब जाता है। अब 5 मात्रा में डूब गया तो समझो कि पिता का धन गया। इसलिए अपने पर विश्वास रखो। पिता के कमाए हुए धन को पिता के द्वारा ही अच्छे कामों में लग जाना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि हम कमाएंगे। अगर बच्चे उत्साह ललक है तो बच्चे भी पिता के बराबर धन कमा सकते हैं, लेकिन पिता का अन्यायोचित धन उस बेटे को भी दुर्गुण में ले जाती है, और वो दुर्गुण से सारा धन खत्म हो जाता है। इसलिए हे जन्मेजय, आपके पिता का कमाया हुआ, राजा परीक्षित का कमाया हुआ धन कुछ नहीं है, सब पांडवों का कमाया हुआ धन था। तुम्हारा बाप एक ही गलती किया था कि जब जंगल में घूमने गया तो बाप दादाओं की तिजोरी को खोला। उस तिजोरी में एक सोने का मुकुट पड़ा था। उस मुकुट को उठा करके सिर पर रखा, क्योंकि राजा परीक्षित को एक कलयुग ने 5 स्थान दिया था। 5 स्थान कौन कौन? एक तो जहां जुआ सट्टा खेला जाता है वहां, और दूसरा जहां हिंसा होती है, कोमड़ा कोमड़ी घोड़फड़ कटते हैं वहां, और तीसरा है जहां पर शराब आदि बिकता है, शराब पीते हैं। चौथा, ये 3 जगह अनर्थ का है। चौथा था जुआ खेलना। ये 4 अनर्थ वाले जगह कलयुग को दे दिए थे, और 5वां सोना दे दिए थे। अब वही सोने का मुकुट सिर पर धारण किए तो सोने के मुकुट में कलयुग आ गया। तो कलयुग आने के बाद, कलयुग जब राजा परीक्षित मुकुट पहन के मुनि के आश्रम में गए तो उनके मन में दोनों तत्व काम करने लगे। एक मन कहता था कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, बाबा नहीं है, नाक झूठे बंद किया है। एक मन कहता है नहीं, मैं पांडव वंशीय राजा हूं, ये ऋषि मुनि के आश्रम में आके यहां कोई पाप नहीं करना चाहिए। तो धनुष बाण लेकर के भी पीछे हट जाते थे। जब मनुष्य में दोनों तत्व काम करते हैं तो मनुष्य आश्रमों में भी जाता है तो मन भगवान में भी जाता है और दुष्टपन में भी जाता है। बहुत से लोग आएंगे आश्रम में तो अच्छा ही नहीं देखेंगे, बुराई ही देखते हैं, कौन खराब है। इस तरह से परीक्षित के सिर पर मुकुट था, मुकुट में कलयुग बैठा था। कलयुग बोला ये दुष्ट महात्मा को मारो, तो उनका मन का एक मन कहता था नहीं जी, आश्रम में आके किसी साधु संत को मारना नहीं चाहिए, दोष लगता है। फिर भी अंत में कलयुग प्राबल्य था, इसलिए मरा हुआ सांप गले में डलवा दिया, और मौत का, तमोगुण का आशीर्वाद मिल गया कि तो 7 दिन में मर जाएगा। मेरे भाई बहनों, ये नियम है।
कि राजा परीक्षित का कमाया हुआ धन होता तो ऐसी बुद्धि नहीं आती, लेकिन दोनों बुद्धि काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने भागवत भी सुना और मौत भी हुआ। इस अच्छा हुआ कि 7 दिन में भागवत सुन लिए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। हम लोगों की भी बुद्धि पिता का धन हो, सब हो, लेकिन भगवान में मन जाए तो समझना कि अपना कल्याण है। और खूब धन हो, भगवान के मंदिर में जाने की इच्छा ना करे, आश्रम में जाने की इच्छा ना करे, कथा सुनने की इच्छा ना करे, भगवान की सेवा करने की इच्छा ना करे, दान करने की इच्छा ना करे, कितना भी फसल हो, कितना भी पैसा घर में हो, एक पैसा निकालने की इच्छा ना हो, तो समझो कि दुर्गुण का धन है। जब तमोगुणी धन आता है तो बुद्धि भगवान के तरफ नहीं जाती। बहुत से लोगों को भगवान ने मन दिया है लेकिन धन नहीं दिया है, और जिसको धन दिया उसको मन नहीं दिया। मैं बहुत लोगों को देखता हूं। अरे तरोड़ा के गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो चाहे तो से गांव से ग्रैंड ट्रंक रोड तरोड़ा तक बनवा सकते हैं। ऐसी पार्टियां हैं तरोड़ा में, बाहर रहती हैं, अमेरिका वगैरह में रहती है, मुझे पता है। एक स्वामी सुदर्शनाचार्य को गुजरात से आके यहां मंडप पंडप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर चाह ले, लेकिन उनका धन तमोगुणी है, वो सदगुण में लग ही नहीं सकता। और इसमें जितने भी हमारे से जुड़े हुए परिवार हैं, जो शिष्य लोग हैं, सतोगुणी है। यहां आके लगाए और आप भी लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं गुरुजी आप, लेकिन वो जानते हैं कि गुरुजी मर जाएंगे तो गुरुजी फिर दूसरा उनका कोई आने वाला नहीं है। हम भी जानता हूं कि नहीं आने वाला हूं, फिर भी लगाते हैं। तो लोग पूछते हैं महाराज कहां खर्चा कर रहे हो, यहाँ क्या फायदा है? हम बोले कि सब जगह फायदा ही देखते हो, हम जहां कोई फायदा नहीं है वो काम करते हैं। क्योंकि भगवान भी दो तरह के काम करते हैं। एक तो हम करते हैं, दूसरा भगवान करता है। तो भगवान कोई स्वार्थ से नहीं करता है। हम खेत में बीज डालते हैं, तुरी का, चना का, किस लिए? कि फसल होगा, बेचेंगे, पैसा मिलेगा। और भगवान उसको जन्म देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। बीज डालना हमारा अधिकार है, चना को बड़ा करना, फल लगाना वो भगवान के अंडर में बात है। ऐसे ही कुछ बात परमात्मा की तरफ चली जाती है। जमदग्नि जी ने कहा, हे जन्मेजय, तुम्हारे घर में राजा परीक्षित का कमाया हुआ कुछ भी नहीं था, पराया धन तुम्हारे घर में था, पराया मुकुट था, इसलिए बुद्धि ऋषि के अपमान में चली गई। और सतोगुण था कि तुम उस वंश में जन्म लिए थे जिस वंश में कृष्ण आए थे, जिस वंश में कृष्ण आकर के महाभारत का युद्ध कराए, तुम्हारी रक्षा किए, इसलिए उस ईश्वर के रक्षण वंश में जन्म लेने के कारण तुम्हारी बुद्धि भागवत कथा में गई। गंगा के तट पर जाके तुम्हारा बाप भागवत की कथा सुना, और भी किसके मुंह से? ऐरू नैरू थैरू खैरू से नहीं, बल्कि परमहंस सुखदेव महाराज, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, जो ब्रह्मचारी थे और उनको स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, सदा मस्ती में रहने वाले सुखदेव जैसे परम पुरुष ने ज्ञान दिया। उनके मुंह से कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। जो भागवत कथाकार गले तक संसार में डूबा हुआ है, परिवार के उलझनों में डूबा हुआ है, परिवार के लिए कथा करता है, वो उद्धार नहीं कर सकता। उसको तो कथा ही कर रहा है अपने कुटुंब परिवार को पालन के लिए। जिसका कोई परिवार ना हो, सारा संसार परिवार हो, सारा कुटुंब सारा गांव अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, वो तार सकता है। कारिता कण लोभेना कथा सारस ततो गता,
पैसे के लोभ से जो कीर्तन करता हो, पैसे के लोभ से जो भागवत कथा करता हो, ऐसे लोभी से उद्धार नहीं होता है। उद्धार उस परमहंस के हाथ से होता है जो परमहंस हो, जिसका सारा संसार अपना हो, अपना खुद का कोई नहीं हो, मस्ती से झूमता हुआ जो पैसा आया लगाया खर्चा किया, अपने लिए कुछ नहीं बचाता हो, उसके मुखबाणी पवित्र होती है। हे जन्मेजय, इसलिए तुम्हारे पिता का कल्याण हुआ है। सतेन्द्रियां मनसा सचैव जब जमदग्निक्षैव सात्विकस्य तु सर्गोयम ते पूर्णयित्वा रजोगुणः। इसलिए रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी ये तीनों शक्तियां धरती पर रहती हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी तरह से उसका साथ देती हैं। तो कहते हैं, अब यहाँ पूछते हैं जमदग्नि जी, सतोगुणी लोग जो होते हैं उनमें क्या क्या चिन्ह रहता है बताऊं? सतोगुणी पुरुष जो होंगे ना, वो सरल होंगे और सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और शौच माने पवित्रता रहेगी, इधर उधर का खाएंगे पिएंगे नहीं, चाय जहां खा ले नहीं। शौच माने चाय भी पिएंगे तो गिलास को देखेंगे धुला है कि नहीं धुला है, पानी से धोया हुआ। अभी होटलों में उसी जूठे पानी में डुबा करके चाय देते हैं, तो कहाँ होटल में पवित्रता रही जी। इसलिए शौच कहते हैं पवित्रता। पानी पीना ये धर्म है, लेकिन गिलास जूठा तो नहीं है, ये विवेक रहना चाहिए। पवित्रता बहुत जरूरी है। आपके यहां देखता हूं, चौका जो रसोई घर होता है ना, रसोई घर में बाहर से घूम के आया, पेशाब करके आया, टट्टी करके आया, हाथ पैर नहीं धुए, चौके में जाके चाय पी लेता है। यहां भी है, यहाँ भी वो मदर्स के रूम में देखा, सुबह सुबह गए सुसु करने, सुसु करके आए, अंदर बैठ गए रसोई में और चाय वो पी लिए। बाहर बैठ के पियो ना, लेकिन नहीं है ही नहीं है। अभी तो क्या सब घसड़म पसड़म है, घसड़म पसड़म समझते हो है। तो इसलिए शौच अश्रद्धा, जो सतोगुण ज्यादा होगा वो सब में श्रद्धा रहेगा, दुष्ट में भी सज्जन में भी सबको हाथ जोड़ लेगा। और क्षमा, कितना भी कोई आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, कोई मार दे तो भी क्षमाशील होता है। और तीसरा धैर्य, कोई भी काम करेगा उसमें जल्दबाजी नहीं करेगा, धैर्य रखेगा, आराम। स्वस्थ हो दिया, स्वस्थ जीवन करा, कहीं घाबड़ू न का, पाउस नहीं उन रही, आराम से बैठ के धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, और नहीं तो उतावलापन में खाओ और भाग जाओ, ये तमोगुण है। कृपा, लज्जा, बुरे कर्मों से लज्जा जो रखेगा वो सतोगुणी कहलाता है, उसके हृदय में शांति होगी। और रजोगुणी में ईर्ष्या, ईर्ष्या जानते हो ना, ईर्ष्या जानते हो कि नहीं जानते हो? ईर्ष्या माने, वंदना भाई, माने किसी के खेत में 200 बोरी सोयाबीन हुआ, हमारे खेत में 100 बोरी हुआ, 200 हो गया, इसको बोलते ईर्ष्या, डा। और द्रोह, अब जानते हैं आप लोग। उसके बाद मत्सर, उसके बाद में उत्कंठा, निद्रा, ज्यादा सोएगा, ये राजसी लोग होते हैं। और हे जन्मेजय, तमोगुण में मोह होता है, विखाद होता है, आलस्य होता है। आलस्य आता है ना, ये रजाई सो के सोए रहो नहीं, अभी तो 5 ही बजा है, 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे। नहीं, आलस्य नहीं करना चाहिए। समय पर उठ जाओ, समय पर खा लो, समय पर पी लो, समय पर खेती करो, समय पर बाड़ी करो, समय पर सब काम करो। विवाद, बहुत से जो तामसी लोग होते हैं ना, ज्यादा विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है। तर्क, विवाद ग्रसित आलसी और करते हैं। क्रोध आएगा उनको, नास्तिकता रहेगी, दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव बन जाएगा। बहुत से लोग होते हैं दूसरे की गलती गलती देखते हैं, अपनी गलती नहीं देखते, दूसरे की देखेंगे, वो तमोगुण के कारण होता है। इस तरह से हे जन्मेजय, अब पूछा आपको क्या जानना, तो जन्मेजय जी ने बड़े प्रेम से इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण एक, नारायण। एक भजन बोल देना। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया कोई नहीं। दशरथ जी के पुत्र चारों थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ जी के पुत्र चारों थे, जब मरण हुआ तब कोई। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया कोई नहीं। प्रभु राम जी के साथी हजारों थे, वनवास हुआ तब कोई नहीं। प्रभु राम जी के साथी हजारों थे, वनवास हुआ तब नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया का कोई नहीं। सीता जी की सखिया हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। सीता जी की सखिया हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का नहीं। रावण के साथी हजारों थे, जब रण में पड़ा तब कोई नहीं। रावण के साथी हजारों थे, जब रण में पड़ा तब कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया दुनिया में किसी का कोई नहीं। प्रभु रामचंद्र भगवान की, गुरुवर्य महाराज की जय, योगी महाराज की जय। कोसलेषु दुजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः, अनपत्यश्चकोरिष्टं पुत्राय विधिपूर्वकम्। जन्मेजय ने कहा कि हे जमनगरी मुनि, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो काम कृष्ण से, विष्णु से, राम से नहीं हो सकता है, वो जगत जननी माँ पराम्बा करती हैं, मैं सुना हूँ। तो क्या कोई ऐसी दृष्टांत है जिससे कि माँ भगवती ने कृपा किया? तो जमदग्नि ने कहा कि कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो निसंतान थे, कोई पुत्र नहीं था उनके, न पुत्र बेटी थी। अब वो बहुत दुखी रहने लगे। रात में सोए थे, कई दिनों से, 15 दिनों से एक छोटी सी कन्या सफेद फराक पहन के आती थी और कहती थी, बाबा हो ब्राह्मण देवता, तुम संतान के लिए दुखी हो, तमसा के नदी के तट पर ये यज्ञ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रोज आता रहा। तो वो एक दूसरे विद्वान के पास गए और निवेदन किए कि महाराज आप बताओ। उन्होंने कहा कि माँ की सच्ची आज्ञा का पालन करने वाला माँ का भक्त होता है, आप करें। देखो, जगत जननी माँ जगदम्बा में प्रेम हो ना, सब काम बन जाता है। एक बार ऐसे हुआ, मैं पहले यहाँ पूर्णा नदी में कथा करता था।
पूर्णा में, चिंचखेड़ के आगे सगोड़ा में। तो राम की कथा हुई। राम की कथा होने के बाद में रात में सोया था, 2 बजे रात को एक छोटी सी कन्या ने दर्शन दिया। हमको ऐसा लगता था कि परिचित कन्या है, पर परिचित नहीं थी। वो बोली, बाबा बाबा उठ उठ, मैं आ रही हूं। मैं बोला होगा सपना। फिर 3 बजे आया, मैं आ रही हूं। हमने बोला कि ये देवी बार बार क्यों बोल रही है, कन्या आ रही हूं आ रही हूं। फिर हम समझ गए कि ये पूर्णा मैया तो कहीं नहीं आ रही हैं। तो मैंने नाना भिसे को बोला, जाओ देख तो नदी में बाढ़ बाढ़ तो नहीं आई है। जाके देखा तो बोले नहीं आई है। फिर थोड़ा नींद लगी। 4 बजे फिर वो कन्या आई सपना में, बाबा मैं आ गई ना। मेरे को थोड़ा डर लगा कि पूर्णा मैया बाढ़ ना आ जाए तो मंडप मंडप बह जाएगा, वो पुस्तक उस्तक सब चला जाएगा। तो मैं खुद देखने गया तो नहीं आई थी। सुबह में जब 5 बजे फिर आया, बोले बोलती हूं ना आई हूं। गुस्से में बोली वो लड़की। तब मेरे को लगा कुछ न कुछ मामला है। हमने कहा, नाना विषय बैंड बाजा बुला, जल्दी से भागवत कलश उठा, क्योंकि जगत जननी माँ जगदम्बा पूर्णा आ ही रही हैं। जल्दी से बाजा वाजा लेकर गए, वहां कलश उठा के ऊपर लाए। पता नहीं कहाँ पानी रुका था, खिरोड़ा के तरफ। ये बात बताए वो एक कीर्तनकार आए थे, उनकी कीर्तन थी काले से, वो बता रहे थे कि पानी खिरोड़ा के पुल के उधर बहुत रुका था और कोई बांध नहीं। आश्चर्यचकित देखा मैंने, कोई बांध वोध नहीं था। और जैसे ही मैं कलश को उठाया तैसे ही बाढ़ आई, पूरा मंडप बहा ले गई। अब पोथी ऊपर आई तो आ गई। तब मुझे भी विश्वास है कि जगत जननी माँ जगदम्बा अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा करती हैं। ये जितनी नदियां हैं सब जगदम्बा का स्वरूप है, माँ के स्वरूप है। ये प्रत्यक्ष घटना है सगोड़ा की। मेरे को आश्चर्य लगा, लेकिन तब से हमको विश्वास हो गया, माँ तू तो कण कण में है, तू तो रोए रोए में है, तेरे चरणों में, तुम हर स्त्री में है, हर कन्या में हो, हर हमारी आजीबाई में तुम हो, इसलिए तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत उस दिन से हमको विश्वास हुआ। तो वही घटना यहाँ पर हुई है। तमसा नदी के तट पर जाकर के उसने देवी अम्बा यज्ञ किया, वो ब्राह्मण देवता। तमसा नदी कहाँ है पता है? तमसा नदी प्रयागराज और अयोध्या के बीच में। राम जी वनवास किए तो पार किए हैं और मंडप बनवाया, वेदज्ञ यज्ञ अम्बा यज्ञ किया। अम्बा यज्ञ करने के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ भी हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ जानते हो कौन करते हैं? पुत्रेष्टि यज्ञ में सामवेदी ब्राह्मण आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के वेद अलग अलग हैं, सबको बटा हुआ है। सभी ब्राह्मण को वेद बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे मैं शुक्ल यजुर्वेदी, ऐसे सब अलग अलग ब्राह्मण को वेद बांटा गया है। लेकिन आजकल ब्राह्मण लोग वेद ही भूल गए कि मेरा कौन सा वेद है। तो उन वेदों को पढ़ने से ही सिद्धि हो जाती है। इसीलिए माउली ने कहा, योग याग विधि या को न हो सिद्धि, क्योंकि जिसको जो प्रदान किया गया है वही मंत्र पढ़ेगा तो जगत का कल्याण होगा, सिद्धि मिलेगी। दूसरा मंत्र पढ़ने से सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए मुनिवर सहोत्र ब्रह्मा आदि को लेकर के, जाग्वल्क्य ऋषि को लेकर के यज्ञ हुआ। विधिवत प्रचुर धन भी दिया गया, लेकिन साम वेद के गान करने वाले ब्राह्मण नहीं मिले। उद्गाता गोभिल मुनि, 7 स्वर वाले एक मिले। तो वो सामवेदी ब्राह्मण होते हुए भी जब मंत्र बोलने लगे तो श्वास ले लिए। मेरी बात सुनो, जैसे मंत्र बोलते हैं, हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि गुंग सर्वतस्वित्वात्, बीच में श्वास में भी ले लिया तो मंत्र अशुद्ध हो गया, वो मंत्र काम नहीं करेगा। यानी एक स्वर में, एक सांस में मंत्र बोल जाओ, हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि गुंग सर्वतस्वित्वात् प्रतिशतंगुलम, एक स्वर में बोल गए। अगर स्वर भंग हुआ तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है, फिर अम्बा यज्ञ पूरा नहीं होता है। कोई भी पाठ करो ना बेटा अपने घर में, तो एक स्वर में पाठ करना,
कोई श्लोक बोलना हो ना, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम अस्त्र में महापातक नाशनम, एक स्वर में। अगर बीच में स्वर भंग हुआ यानी टूटा श्लोक, अशुद्ध हो जाता है। तो गोभिल नाम के मुनि ने सातों स्वरों से युक्त स्वरित समन्वित साम गान का मंत्र पढ़े, लेकिन पढ़ने के कारण बीच में श्वास ले लिए तो वो यज्ञ अशुद्ध हो गया। अंबिका मैया प्रकट हुई, बोली गोभिल बहुत गलती किए हो तुम, इसलिए इस निसंतान के घर में संतान तो होगा लेकिन मूर्ख पुत्र होगा। यज्ञ यागादि इसीलिए महापुरुषों ने मना किया कि उसमें वो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, मंत्र शुद्ध नहीं होगा, एक स्वर से वेद मंत्र बोलने वाला चाहिए। मेरे भाई बहनों, बाद उस देवदत्त ब्राह्मण ने माफी मांगा, गलती हो गई। इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मंत्र अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध बेटा होगा तुम्हारे घर में। यज्ञ होने के बाद देवदत्त घर गया, घर जाने के बाद उसकी पत्नी अंतर्वर्तिनी हुई, 9 महीने बाद पुत्र हुआ, पुत्र को लालन पालन करके बड़ा किए, लेकिन वो मूर्ख पुत्र, क ख ग घ पढ़ावे तो सो जाता था और भोजन करावे तो ज्यादा भोजन कर ले, उल्टा पुल्टा मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ। सब लोगों ने कहा, बाप भी बोलता था मेरे घर में मूर्ख आ गया है, माँ भी बोली मेरे घर में मूर्ख आ गया। अब मूर्ख सुन सुन करके देवदत्त के पुत्र घबरा गया, सोचा क्या करूं यार, गांव में निकलता हूं तो गांव के लोग बोलते ऐ मूर्ख इधर आ, घर में हूं तो ऐ मूर्ख खाना खा ले, ऐ मूर्ख सो जा, ऐ मूर्ख गाय को बांध दे। सब मूर्खे मूर्ख बोल रहे हैं, बहुत बुरा लगा। इसलिए देवदत्त का बेटा और मूर्ख ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो शूद्र तुल्य ही बताया गया है। यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशय, न पूजा रहा न दान निंद्यश्च सर्व कर्मसु। ब्राह्मण अगर मंत्र नहीं जानता हो तो मूर्खी की श्रेणी में आता है और वो पूजा के योग्य भी नहीं रहता है और उसको दान लेने के योग्य भी नहीं होता है। मैंने ऐसे को दान भी नहीं दे सकते, मंत्र तो जानना ही चाहिए। तो फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देवता पितृ कार्यों के अवसर पर भी मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बिठाना। अब बेचारे वो कहीं बैठ ही नहीं पाता था, वो जाए तो बोले ये मूर्ख है, दान भी नहीं ले पाता था, कुछ भी नहीं कर पाते थे। राजा वेदहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे। ब्राह्मण के अभाव में कुश की चटाई से स्वयं श्राद्ध कर लेना ठीक है। ये देवी भागवत में ऐसा उल्लेख है कि बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुश चटेन वही, न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्ध कार्यम कदाचन। आहारादिकम चा अन्नम च दातव्यम पंडिते, दाता नरकमाप्नोति ग्रहीता तू विशेषता। मूर्ख ब्राह्मण को अधिक अन्न नहीं देना चाहिए क्योंकि देने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। अब ऐसे ऐसे तो बात लिखी है देवी भागवत में। जोशी जी नाराज नहीं होना, क्योंकि अपने ब्राह्मणों में बहुत से लोग हैं जो संध्या गायत्री का जप वगैरह नहीं करते हैं। क्या बोलूं मैं, अब हम अगर यहाँ पर किसी के बोलूं तो ठीक नहीं है, तो राजा, उस राजा को भी धिक्कार है जिसके राज्य में ऐसे ब्राह्मण लोग रहते हैं। और यदि दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग भगवान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। जहां राजा भी मूर्ख करके ब्राह्मण को बुलाता है, वो ब्राह्मण को वहां से हट के चले जाना चाहिए। तो वो देवदत्त का पुत्र चुपचाप गंगा के तट पर चला गया, घास की झोपड़ी बना करके अब वहां रहने लगा। और लोमस जी बोले कि देवदत्त अत्यंत दीन हृदय असहाय नेत्रों से आंसू भर करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगा। दुर्गा मैया का पाठ करता था और रोता था, पाठ करे और रोवे, स्वरभंग हो जाए तो भी रोवे। इस प्रकार उसके रोने पर जगत जननी मां पराम्बा प्रकट होती हैं, दर्शन दी, बेटा
तो उसने उसको ये भी नहीं आता था कि प्रणाम कर लूं, ये भी नहीं आता है कि हाथ जोड़ लूं, ये भी नहीं आता है कि माँ माँ बोल लूं। नहीं, क्या बोलता है? एंग एंग एंग। ये कोई भाषा है? अब आइंग आइंग बोला तो भी दुर्गा जी खुश हो गई। दुर्गा जी का बीज मंत्र है। मां को अपने भक्त, मूर्ख भक्त भी हो, किसी भी भाषा में पुकारे, मां करुणा करती है, मां कृपा करती है। देवदत्त की शादी भी हो गई थी, उसकी पत्नी भी रोहिणी नाम था, बहुत सुंदर थी। वो भी कभी कभी भूल से चली जाती, पति की परिक्रमा करके प्रणाम करके आ जाती, तो भी उसको बोलता एंग आ गई, एंग आ गई। तो एंग करते 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 उसको 12 वर्ष निकल गया, लेकिन पत्नी जाना नहीं छोड़ी, दूर से दर्शन करके आ जाती थी। ये धर्म है पत्नी का। पात्यति रक्षति इति पति। लेकिन जाती, दर्शन करती और आएंग आएंग बोलता तो उसको दुख नहीं होता, हमारा पति है। लोग मूर्ख बोलते हैं तो मूर्ख ऐसे ही बोलेगा ना, मूर्ख जैसा है वैसे बोले तो उसकी उसकी गलती नहीं है। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में समय आया तो देवदत्त को कहते हैं कि पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। उतथ्य जी महाराज को जगत जननी मां जगदम्बा ने दर्शन दिया और दे करके उनका कृपा किए। बहुत बड़े विद्वान हुए, उतथ्य ऋषि हुए। बहुत से ब्राह्मण के कुल में भी बहुत से मूर्ख ब्राह्मण भी रहते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा जप करने के कारण भी जगत जननी मां जगदम्बा के भक्त बन जाते हैं। जैसे कालिदास की कथा कल बताए थे, अपने पत्नी को बुलाने गए तो क्या बोलते, ए उठरा। अब पत्नी को उठरा बोलोगे तो मारेगी नहीं। जैसे अपने यहाँ एक बोलते हैं ना, जो अपनी पत्नी की जो बड़ी बहन होती है उसको क्या बोलते हैं मराठी में? अकड़ू सास, आकड़ सास बोलते हैं। आकड़ को अकड़ू, अकड़ू नहीं होती है बेचारी, लेकिन मजाक में लोग बोलते हैं। तो एवं कुर्बन सदाभ्यासम जातो बा हृदय तिथि। उतथ्य ऋषि सब ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण देवी की आराधना करके हो गए। ब्राह्मण या कोई भी यदि देवी की आराधना करता है, मूर्ख है, ऐंग ऐंग का जप करते करते कृपा हो गई, तो रोहिणी को उतथ्य का जन्म हुआ है। इस तरह से मां के मंत्र हैं। ओम बोलो, ओम ऐम। ऐम ठीक है, बोले ठीक है, और जोर से ओम ओम ऐम ऐम क्लीम क्लीम हिरिम ह्रीं चामुंडायै चामुंडाई विच्चे। विच्चे। ये मां का मंत्र है। ओम ओम ऐम ऐम ह्रीं ह्रीं क्लीम क्लीं चामुंडायै चामुंडाई विच्चे। विच्चे। ये मंत्र का एक माला रोज जप करो ना, देखो ना तुम्हारे लड़के की शादी भी हो जाएगी। हमारे पास आना नहीं पड़ा, लड़की की भी अच्छा नवरदेव मिल जाएंगे, खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। रोज एक माला जप करो। बहु लोगों से निवेदन है, तो नवीन नवीन सुनबाई आई है ना, उनसे भी निवेदन है कि एक माला जप करो, याद कर लो। इसमें कोई गलती भी होगी तो माँ के सामने सब क्षम्य है। ओम ओम ऐम 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 ह्रीं 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 क्लीम क्लीं क्लीम क्लीं चामुंडाई चामुंडाई विच्चे 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 विच्चे। विच्चे। हाँ, तो ऐसे माला पर एक माला रोज जप करने से बहुत फायदा होता है। ये देवी भागवत में लिखा है और मैं कई लोगों को देखा हूँ। मैं भी एक माला जप करता हूँ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है, अतिरेक होता है। इसलिए जगत जननी माँ जगदम्बा का मंत्र ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँ पर जमदग्नि जन्मेजय ने कहा कि माता जी का जप करना हो तो क्या
उपाय है, रास्ता क्या है? तो बोले माता जी के मंत्र का जप करना हो तो जूठे मुंह से नहीं जप करना, ठीक है? बासी कपड़ा पहन के जप नहीं करना, क्योंकि रात के पहने हुए कपड़े पहन के जप करोगी तो तकलीफ होगा। स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन करके माँ के मंत्र का जप करना चाहिए। और जप करने के बाद में जप करना हो तो हाथ में पानी लेके छोड़ दो, और उस पानी को धरती में डाल के आंखों में लगा लो, नहीं तो जो जप का फल होता है वो इंद्र ले जाता है, आपको नहीं मिलेगा। जल रखना पास में, पानी हाथ में लेना और छोड़ देना, फिर शुरू करना। जब जब पूरा हो जाए तो गिरे हुए पानी को दोनों आंखों में लगाना चाहिए। ये सब में नियम है। आप भागवत सुनो, गीता सुनो, अब यहाँ तो पानी है नहीं, लेकिन जब भोजन करने के बाद घर जाओ तो थोड़ा सा लोटा में पानी लेके दोनों आंखों में लगा लेना, न तो ये भागवत सुनने का फल भी इंद्र ले जाता है। बहुत नियम है, और नियमों का हम पालन करते नहीं तो भागवत सुन सुन के क्या करें, इसलिए ये सब करना चाहिए। उतथ्य ऋषि महाराज के वंश में धौम्य ऋषि हुए। ये भी जगदम्बा मैया का परम उपासक थे, नवरात्रि का उपवास रखते थे, 9 दिन उपवास के बहुत बड़े ऋषि हुए धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के आश्रम में ही 2 शिष्य रहते थे, जिनका नाम था उपमन्यु। एक दिन उपमन्यु के माँ बाप आश्रम में छोड़ गए, तो धौम्य ऋषि ने कहा, बेटा मेरे आश्रम का नियम है गाय चराने, गौ की सेवा करना पड़ता है। बोले ठीक है। गाय चराने जाने लगे, तो गाय चराएं और आश्रम में आए तो शाम तक भूख लग जाती थी, तो रास्ते में गाय का दूध पी लेते थे। गाय आती आश्रम में, दूध निकालने वाले दूध निकालते तो दूध नहीं मिलता था। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि बेटा जगदम्बा मैया की कृपा से एक गाय दूध नहीं देती है, रास्ते में तू दूध पीता है क्या? हाँ गुरुजी, हम छोटा बच्चा हूँ, भूख लग जाती है, तो आपने तो कुछ रोटी वोटी साथ में देते नहीं हो, तो माँ का दूध ही पी लेता हूँ। ये तो बहुत दोष है, कल से गाय का दूध नहीं पीना। ठीक है गुरुजी, आज्ञा का पालन करूंगा। वो बेचारा उपमन्यु गाय को लेके जाता, दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन जब बछड़े दूध पीते ना, तो उनके मुंह से जो झाग गिरता था उसी को चाट लेता था, भूख लगे तो। और आए फिर आश्रम में, बोले गुरुजी बोले कि बेटा उपमन्यु बहुत मोटा तगड़ा लग रहा है, क्या खाता पीता है? गुरुजी आपने की आज्ञा का दूध बंद कर दिए, तो हम बछड़ा पीता है ना, झाग से चाट लेता हूं। ऐसा गो गाय के बछड़े का दूध है, उसका तू दूसरे का हक छीनता है, कल से ऐसा मत करना। ठीक है गुरुजी, नहीं करूंगा। गया तो वो भी बंद कर दिया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब भूखे कब तक रहे। बेचारा उपमन्यु सोचा क्या करूं, तो जंगल में पेड़ था, ये जो शिव जी के ऊपर चढ़ता है, धतूरा का फूल, फल और फूल भर पेट खाया। खाने के बाद जब आश्रम में पहुंचा तो ठीक था। दूसरे दिन गाय लेके जब चला तो आंखें चली गई। अब बेचारा गायों को छोड़ दिया और रास्ता तो दिखता नहीं था, एक कुआं में गिर गया। वो कुआं में गाय आ गई आश्रम में, लेकिन धौम्य ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य नहीं लौट के आया, अब क्या करूं। उसको खोजने के लिए गए, बेटा उपमन्यु कहाँ है, बेटा उपमन्यु कहाँ है? तो पानी में गिरा था, ईंटें पकड़ के पानी में तैर रहा था, रात भर पानी में रहा। और सुबह में देखिए कितनी कठिन परीक्षा पहले के गुरुजी लोग लेते थे। आवाज दिया मैं यहां हूं, तो तुरंत गुरुजी ने कृपा करके उसे मंत्र दिया। ये मंत्र है ओम ऐम क्लीम ह्रीम चामुंडाई बिच्चे। जगत जननी मां जगदम्बा को आवाज दो, बेटा तू गिर गया है, मैं निकाल तो नहीं पाऊंगा, और पानी में वैसे भी ठंडा पानी में तुम्हारा शरीर कड़क हो गया होगा, ये मंत्र का जाप करो। धौम्य ऋषि वहीं बैठे थे, कुआं में गीले वस्त्र से पानी में खड़े होकर कुआं में तैरता हुआ वो मंत्र का जप किया, कष्ट पीड़ा में जप किया उपमन्यु। ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाई बिच्चे। उसका जप पूरा हुआ 108,
उसी कुएं के अंदर जगत जननी जगदम्बा अष्टभुजी भगवती प्रकट हो गई। बेटा उपमन्यु, तेरी आंखें कैसे चली गई पुत्र? माँ, मैं तो गुरु के अधीन हूं ना। पहले गाय का दूध पीता था, गाय का दूध गुरुजी ने बंद करवा दिया, तब बछड़े की झाग पीने लगा, वो भी गुरुजी ने बंद किया। तो मैं क्या करूं? शिव जी के ऊपर जो चढ़ाते हैं फूल, वो पत्तों को, आग के पत्तों को खा लिया। आग के पत्तों को खाया, आंखों में भी लगाया, आंख भी चली गई और भूख भी कम हो गई। गाय लेकर के आ रहा था, रास्ते में मुझे पता नहीं कि बीर है, पैर सटक गया, बीर में गिर पड़ा। रात भर इसी में खड़ा हूं मां। वो तो गुरु की कृपा है, गुरु जी ने आए मंत्र बता दिए तो आपकी कृपा हो गई है। मां, हमारी आंखें आएंगी? हाँ बेटा, एक बार और मंत्र जप करो। जैसे ही दोबारा उसने मंत्र का जाप किया कि आंखें खुल गई। जगत जननी मां इन चर्म चक्षुओं से दर्शन किया अष्टभुजी भगवती का। भगवती ने उसके माथे पर हाथ रखे और तुरंत गुरु बाबा ने कहा, बेटा उपमन्यु, हाँ गुरु जी, आंखें खुल गई, हाँ मैं पानी के ऊपर आ गया हूं मैं। और जगत जननी मैया ने उसको अपने हाथ लगाई, कुआं से बाहर निकाल दी। गुरुजी महाराज गले लगे, बोले बेटे कैसा हुआ? आपने जो मंत्र बताया ना गुरुजी, हाँ हाँ, उसको जप किया 108। फिर जप करने के बाद दिव्य प्रकाश हुआ कुआं में। ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा मकान में आ गया हूं। पर पानी नहीं था, पानी सूख गया। ऐसा लगा पानी के ऊपर पृथ्वी पर खड़ा हूं। और इतनी कोमल कोमल जगत जननी के हाथ थे, हाथों में चूड़ी पहनी थी, बेड़ी बहुत लंबी लटक रही थी, उसके नासिका में सुंदर स्वर्ण नथ दिख रहा था, माथे पर लंबी बिंदी थी। मां के बंद मुस्कान को देख करके मैं सब दर्द पीड़ा भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा, कपोल पर से आशीर्वाद दिया। हमको ऐसा लगा कि मैं वैकुंठ में सारे देवी देवताओं के बीच में खड़ा हूं। रात रानी जूही चमेली के फूलों से कुआं बीर भर गया था। उसमें से उसी जगत जननी मां अष्टभुजी भगवती ने 8 हाथों से उठा करके कुआं के बाहर रख दी। देख बेटा, मेरे से गलती हो गई। हम जानते कि तू इतना सुकुमार है, कोमल है, तो गाय चराने नहीं भेजता। तुझे बहुत कष्ट हुआ, तू दूध पीता, वो मैं बंद करवाया। जहां तो बोलना चाहिए गुरुजी, भूख के मारे रहा नहीं जाता है, इसलिए कुछ भोजन दे दो तो भोजन दे देता। तू तो अपने हट में था, इसलिए हमने भोजन नहीं दिया। अगर पत्ता खा लिया तो आश्रम में बोलना था, आग का पत्ता खाया हूं, तो औषधि देता। तूने कुछ बताया नहीं, तब हमने मंत्र का प्रयोग करके तुमने ठीक कराया। पुत्र चल आश्रम में, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, आश्रम को तू संभालना और मैं अब भजन करूंगा। ऐसे धौम ऋषि थे। इन्हीं उपमन्यु एक कई वंश चला। जगत जननी मां जगदम्बा के, पराम्बा के भक्त थे। चारों नवरात्रि का उपवास करना, इसमें केंद्रित होना, जप करना करते थे। जो भी माताएं बहन भाई लोग इस मंत्र का जप करेंगे, उनका मंगल होगा, कल्याण होगा, जो भी इच्छाएं होंगी पूर्ण होती है। कोल प्रविश्याश्रम मंडलम तद गतो निकुंजे प्रविलीय गूढ़म प्राप्तौ मार्गे दृढ़निश्चयौ च तेषां यापसदृशा ब्रूते तस्य किलिस्यति। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से जगदम्बा मैया की बहुत सी घटनाएं देवी भागवत में है। और इस देवी भागवत की कथा जो श्रवण करता है, जो मंत्रों का जप करता है, उसका मंगल और कल्याण होता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जानामि तेऽहं सुव्रतं प्रसिद्धं तेनाङ्घ्रिपृक्षे मम बाणविद्धि क्षुधार्तितं मे सकलं कुटुम्बं बिभर्तु काम किल आगतोऽस्मि। बोली महामाया की जय। मेरे भाई बंधुओं, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था सुव्रत। सत्य बोलने का उनका व्रत था। कुटी बना के रहते थे और सत्य बोलते थे। एक समय एक गाय मारने वाला व्यक्ति आया और किसी डुकर को घायल कर दिया। वो डुकर सत्यव्रत महाराज के सामने से गया, खून से लथपथ, आंखों से देखा भी उन्होंने। वो व्याधा आकर के प्रणाम किया, सुव्रत जी नमस्कार, आप सही सही बताएं, एक घायल डुकर इधर से गया है। अब वो झूठ कभी बोलते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्या करूं, और अगर कहता हूं हाँ गया है तो ये जाएगा, उसको पका के खा जाएगा, तो हत्या का पाप मुझे भी लगेगा। अगर कहता हूं कि नहीं देखा हूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। क्या करूं? सत्य व्रत वाले के बुद्धि जगदम्बिका मैया देती हैं। उन्होंने अपने आंखें बंद करके सरस्वती मैया का जप किए और सरस्वती माता रानी को पुकारे, मां कृपा करो। मां उनके हृदय में उतरी और बोली, बेटा ऐसा बोलो कि आंख देखता है तो बोलता नहीं और मुंह बोलता है तो डुकर को जाते हुए देखा नहीं। बात भी सही हो गई ना। आंख ने देखा है तो बोला, ए व्याधा, आंख देखता है तो बोलता नहीं बेचारा, मुंह बोलता है तो इसने देखा नहीं, तो क्या बताऊं मैं। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, नगाड़े बजाए, जय जयकार हुआ। सत्यव्रत महाराज की। आप लोग भी झूठ बोलने का प्रतिज्ञा लो या सत्य का, जगदम्बा मैया कृपा करती है। इतना कहते हुए आज की कथा पूर्ण करता हूं और अब कल की कथा में जगत जननी मां जगदम्बा की चरित्र और सुनाऊंगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हरे दुर्गा 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 हरे 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 दुर्गा दुर्गा आरती करने वाले दुर्गा आ जाओ। हरे हरे।